Hello बच्चों, let's see the question. Before life began, the Earth's atmosphere was probably rich in the following gases, which are not significant components of the modern atmosphere. Option A, methane and ammonia. Option B, nitrogen and methane. Option C, ammonia and nitrogen. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि जब अर्थ पे लाइफ की बिगनिंग हुई थी तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस रिच थी, बट आज के टाइम पे उन गैसेस का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, या हम कह सकते हैं नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम देखें जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस समय जो एनवायरमेंट था वो कैसा एनवायरमेंट था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। मीन्स उस समय पे ऑक्सीजन क्या थी? ऑक्सीजन एब्सेंट थी। और उस समय पे जो गैसेस थी वो थी मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। दीज आर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एनवायरमेंट। ठीक है, वाटर वेपर। अब देखो कि उस समय पे जो एनर्जी का सोर्स था दैट वाज ओनली यूवी लाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से वाटर के अंदर स्प्लिटिंग हुई, जिससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन लाइट गैस थी जो कि एनवायरमेंट के अंदर एस्केप कर गई, और जो ऑक्सीजन गैस थी वो उस समय मैथेन एंड अमोनिया के साथ मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन किया। तो देखो, मैथेन एंड अमोनिया प्रिमिटिव एनवायरमेंट में तो अबंडेंट में प्रेजेंट थी, लेकिन एट प्रेजेंट उनका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है मॉडर्न एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मैथेन एंड अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर दिया। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैथेन and ammonia. ठीक है, nitrogen is still present in the environment and it is most abundant gas which is present in the environment, around 78%. ठीक है, 78 point something or we can say 79% nitrogen is present in the atmosphere. ठीक है, ammonia and nitrogen no. अमोनिया एंड मैथेन प्रिमिटिव एनवायरमेंट में रिच गैसेस थी। ठीक है, सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।